हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे फ्राइडे और इस टाइम ना 12 बज रहे हैं, 11:15 हो रहा है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, देख रहा। और आज तो वानी की ना छुट्टी भी नहीं हो रही। डीएम ने मैसेज भी नहीं भेजा कि छुट्टी होएगी नहीं होएगी। स्कूल खुल गए थे लेकिन फिर पापू जी ने मना कर दी कि उसे भेजो मत, ठंड ज्यादा है। उधर दक्ष भी नहीं गया, वो भी छुट्टी करके बैठ गई ठंड के मारे। और ये देखो, ये अलग ही एनर्जी में हट हट हट। और ये मम्मू जी ने एक पटाखे का डिब्बा सा रखा था, स्काई शॉट वाला, इस पे पेंट कर रखा था। नहीं, पेंट नहीं करा, ये ऐसे ही था। अब मैं कह रही हूँ इस पर डिज़ाइन बना दे, तो मैं इस पर बनाऊंगी डिज़ाइन पेंट करके इसे। ये रेड कलर का, अच्छा पेंट करा था। अब इस पर वाइट पेंट करके फिर इसे बनाऊंगी मैं डिज़ाइन इस पर। और अब आज तो कपड़े सूखने की भी उम्मीद कम है। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहाने कर रहे हैं पापा जी और वानी दोनों। वानी नीचे, पापा जी ऊपर। चाचा जी तो चले गए अपने नहा धो के कचहरी और पापा जी अपने पलंग पे बैठे हैं। और देखो अभी कहीं घूमने जाने को कह दोगे तो उठ जाएंगे। अब वैसे तबीयत खराब है। ये तो आवाज भी ना लेकर रही थी। अभी तो निकल रही थी। अभी देखे ये लिए ये नाश्ता इस वजह से लिया मैंने कि शुगर डाउन ना हो जा, इन्हें खा के दवाई ले लूँगा। अच्छा, अगर रोज ही नाश्ता कर लो टाइम पे तो शुगर डाउन क्यों हो? नहीं, शुगर डाउन तो मेरी होती ना वैसे तो, पर आज तबीयत ज्यादा ढीली है। रात को जितनी बार उठाओ उतनी बार चक्कर आ रहे हैं। ओहो, तो फिर आज मैंने रिस्क ले लिया जाने का। तो पीछे बैठ के चले जाते चाचा जी के, चला के मत जाते। कचहरी में तो घूमना पड़े ना। उनसे भी कह देता है आज मैं बैठ के काम करूंगा, घूम नहीं पाऊंगा। मानते ना ऐसे। ओहो। और आज रूबी दीदी हरबी नहीं आई, जो उनकी भाभी है, उनकी लड़की हुई है, तो वो वहाँ पे है शायद, या जिस भी वजह से नहीं आए, पर आई नहीं। मम्मू जी बता रही है अभी अभी अब आ जाइए। अब हम चलेंगे नीचे, इस पे पेंट करेंगे और अपने जो काम है वो करेंगे। आज माँ जी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ जी के भी बीपी लो सा, तबीयत खराब सी ऐसे हो रहा है, मौसम की वजह से हो रहा है शायद ये, या जैसे भी हो रहा है। तो माँ जी भी कल डॉक्टर के जाएंगी शायद, कह रही है कल मुझे डॉक्टर के लेके चलना। आज तो नहीं, कल जाऊँगी। मतलब आज माँ जी कोशिश करेंगे ऐसे ठीक हो जाए, नहीं हुई तो कल जाएंगी डॉक्टर के। और अब वानित्य का एग्ज़ाम कल है शायद, या परसों है, पता नहीं कौन से दिन है। कल है तो आज है, मुझे नहीं पता कब है। तो जी टाइम हो रहा है 2:45 और मेरी टोपी लगाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, जस्ट बिकॉज मेरी माँ ने कहा इस टोपी को लगा ले। और जूड़े की वजह से सिर पे आ नहीं पा रही है, तो वो पीछे आ पा रही है, या वो सिर्फ ऐसे ऊपर आ पा रही है। तो आप बताओ मैं कौन से तरीके से अच्छी लग रही हूँ, ऐसे उड़ के या ऐसे उड़ के टोपी? जरूर बताना कमेंट करके। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नीचे आई थी, पहले मैं पापा जी का ना ऊपर काम करवा रही थी, पापा जी के पास थी इतनी देर से, टोपी गिर गई। ये पिनो, इट्स माँ जी की टोपी। आप हट जाओ, हट जाओ। इधर वानी जी देख रही है टीवी और इस पे कोई काम नहीं है, सिर्फ शॉर्ट्स देखती रहती है। सामने बैठ के देखे कर, इधर बैठ के देख। और इसमें इतनी मैनर्स नहीं है। एक लड़का मांगने आया था, जैसे आते हैं वो, कि दीदी आप चला दो। मतलब इसने ये भी नहीं कि पहले अंदर से पूछ ले कौन है क्या है, सीधा गेट खोल के खड़ी हो गई। मैंने इससे काफी पानी ऐसे थोड़ी खड़े थे, मैं कहा देखना तो चाहिए कौन है, कह रही देख लिया था मैंने, फिर लड़का है बाहर। तो मैं तो गेट क्यों खोला, तुमने अंदर से पूछ लेती क्या चाहिए, तू क्या जानती थी? कि मुझे मत सिखाओ, ऐसी इसकी हरकत है। नित्या उधर पड़ रही है, ये देख रही है। माँ जी आज ऊपर नहीं गई, हल्की हल्की धूप निकल रही। माँ जी को ले जाओ ऊपर, जा माँ जी को बुला लो, चल। कहते माँ जी आ जाओ, चल आ जा, आ जा। आपको बुलाना है, ये यूँ सब ठीक है। माँ जी फोन पे सागर हेड से बात कर रही है कि सागर कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब आएगा। ये पे आ जा, माँ जी को बात करने दे। और उधर चाची जी बनानी कॉफी चाय। पहले मैं सोच रही थी मैगी खा लूँ, फिर मैंने अवॉइड करी। मैं कहा चल छोड़, क्या करूँगी, खा कर रहने दे। इस वजह से मैं कहा छोड़, बनानी पड़ती ना इसलिए। नित्या पढ़ रही है। अब वाटर कलर तो मुझे मिल गया, मम्मी जी ने मुझे एक बॉक्स दिया, मैंने सुबह दिखाया। वाटर कलर मिल गए, ब्रश नहीं मिल रहे। अब ब्रश ढूंढने पड़ेंगे, ब्रश मिलेंगे तो देखती हूँ पेंट करने की, वरना हो नहीं पाएगा। यहाँ मेरी पंखवी जी पढ़ रही हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रही है पढ़ने की, पढ़ कुछ नहीं रही है वो। मैं पढ़ रही हूँ सी। शट माउथ। ओके। पढ़ ले, नहाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहा ली मैं, सुबह आपसे पहले नहा के निकल गई थी। मुझसे तो पहले नहाई नहीं, नहाई हूँ आज। एक्टिंग कर रही है। अरे आज मैं नहाई हूँ। अब मैं खाऊंगी संतरा। नहीं, मैंने दवाई ली अभी अपनी होम्योपैथी की, मैं संतरा ही नहीं खा सकती, वरना मैं संतरा खाने की सोच रही थी, रह गया संतरा खाना। आज हमारे घर बनी थी कढ़ी चावल, वो खाए थे सुबह। मुझे मज़ा नहीं आया, पता नहीं कढ़ी में आज नमक कम लगता है। मुझे अच्छा को बहुत ज़्यादा सब्जियों में नमक कम लगता है कि नमक कम है, नमक कम है। और जबकि इन सबको ठीक लगता है, तो ये कहते हैं नमक कम ही खाना चाहिए, तो हम कह देते हैं ठीक है। चलो जी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी पापा जी ने खाया, पापा जी की कॉफ़ी बनानी है। मैं इधर कॉफ़ी बनाने आई तो चाची ने देखो मैगी बना भी थी।
मुझे बनाने का आलस आ रहा था ना। हाँ बना दी मैगी। और मैं ये पापा जी की ये कर रही हूँ कॉफ़ी। पापा जी की जो स्पेशल बेवजीला वाली कॉफ़ी है वो पी रहे हैं। फेंक दिया हमने। और ये हो गया है दूध। अब ये इसमें दूध डाल देंगे और पापा जी को दे दूंगी। इतना बन जाएगी कॉफ़ी और इतना मेरा टाइम भी हो जाएगा। दवाई ले रखी है मैंने, वो भी। ठंड इतनी हो रही है, रसोई में खड़े होकर निवास आ रही है। रसोई से बाहर जाते ही ठंड चढ़ रही है। सारे में दर्द हो रहा है, मुँह समझ नहीं आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, मतलब बुखार हो रहा है, शरीर में दिक्कत हो रही है, उससे हो रहा है या ठंड से हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं मान भी नहीं पा रही कि तबीयत खराब मान लूँ ना मान लूँ या ठंड से मान लूँ अपने दर्द को। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं, पेट में भी दर्द हो रहा है और कमर में भी एकदम से ठंड से हो रहा है। हाँ मैं पापा जी को देख आती हूँ कॉफी, इतने मैगी खाएंगे। तो जी मैगी बन चुकी है। आज मटर नहीं है इसलिए आपको बिन मटर की चमक रही होगी, सूपी हल्की सी। हाँ जिसके यहाँ भी मटर वाला है हमारे लिए मटर लेके रख ले, और जब हमारे घर आए तो मटर लेके आए, क्योंकि हमें मैगी में मटर अच्छी लगती है और वो थी नहीं। और गिप्पी को हो गई अभी हम वॉमिटिंग। ऐसे नहीं दिखाते, कोई खाना खाते हुए देख रहा हो तो मतलब तुझे हुई है, नित्या को हो गए दस्त। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुझे क्यों होते? क्यों होते? क्या ठंड लग गई तेरे पेट को? अब मम्मू जी वो साफ कर रही है बाहर। अब इतने मैं खाती हूँ मैगी। चलो और आप तो मूवी एंजॉय कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ सुबह से ऊपर। बुलेट पे मारे गेड़ियां जाटा है बुलेट पे, मत जा कहीं भी, घर ही रहे ना तो ऐसी गेड़ी लगेगी तो उनका पेट पकड़ के बैठेंगे ठंड में। तो मेरे हो रहा है चलो जी मैगी लेके आके। मैगी बहुत अच्छी लग रही है खाने में। चुई आपको कैसी लग रही है? ये ना मटर वाली मैगी नहीं खाती तो कह रही मैं नहीं खाऊंगी। चाची ने आवाज मार के कहा मटर वाली नहीं है, बिना मटर के। देखो अब कैसे खाएगी। ए खा, कुछ देख रही थी अब खा जाएगी। इतनी सारी गरम नहीं लग रही तुझे? खा गई। चलो जी हम भी मैगी खाते हैं और देख रहे हैं हम यहाँ पे टीवी, जल्दी से खा लेते हैं। चलो तो जी टाइम हो चुका है 5:45 और बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी ना, इतनी ज्यादा मुंह से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिगरेट पी ली किसी ने। हाँ ये कर लो पहले। मतलब मेरे मुंह से निकल रहा है तो मैंने ही पी होगी, पर मैंने नहीं पी है, मतलब ऐसा कोई ना मानने। और यहाँ पे मम्मू जी आटा मान रही है किस चीज का? बाजरे की। पीना ही देखो हर चीज सूंघने की आदत हो रही है दूर से। बाजरे का आटा मान रही है क्योंकि अब बनेगी बाजरे की रोटी। पापा जी की बन रही होंगी। अच्छा तो ये सभी खा लेंगे कढ़ी के साथ बाजरे की रोटी। सुबह कढ़ी बनी थी, दाल भी। अच्छा दाल भी कढ़ी के चाची ने अब छोक दी दोबारा से, ये देखो। और साथ में है ये चावल दाल, और अब बना रही है चाची रोटी। पर सर्दी कितनी भी हो, पर पानी जब ठंडा ठंडा पीता है ना गले में ऐसा जाता है, ओहो मजा आ जाता है। प्यास ठंडे पानी से बुझती है, गर्म पानी से कभी भी प्यास नहीं बुझती। मजा जब आता है जब ठंडा पानी गले में जावे। yes. और मेरी देवी को देखो अपना नया कोट पहन के बैठी है। ये बेटे अब ठंड नहीं लग रही होगी इस गले में, कह के आई थी अभी शॉल ओढ़ लो अंदर। देखियो यहाँ ठंड लगेगी। स्वेटर टॉप पहन रही है, इसके अंदर कुर्ती, फिर भी ठंड लगेगी। क्या पढ़ रही है? जिसका पेपर है मैथ्स। इतनी छोटी बुक, मैथ्स भी कोई याद करता है? क्वांटम याद नहीं कर रही, क्वेश्चन देख रही हूँ। तो उठ जा, चल खाना खा ले। खा लिया? नाक लाल हो रही है ठंडी की वजह से। मम्मू जी आप कैसे जगह जगह आटा मारती फिर रही हो? तो क्या नाचो मैं? पहले रसोई में फिर बाहर, अब यहाँ। तो कंबल में बैठा लो, वही मारती रहेंगी। कंबल के अंदर मुंह दे के मार लो इसे मम्मू जी, फिर सही रहेगा। और ताई जी से पूछे ही मेरा स्कार्फ। अरे पूछ ना गई। हाँ उन्होंने तो बड़े जोर के भी बना रखे हूँ, देख लो बनावे तो। क्या ऐसी बाजू में नो बना रही है ना ऑर्डर के, देख का क्या बना रही है? टॉप। देख के आती हूँ, फिर अपना टॉप बना लूंगी। खाना खा के ताई जी के पास चलेंगे, टॉप देख के आएंगे कैसे बना रही है, फिर मैं अपना टॉप बना लूंगी स्कार्फ कैंसिल करके। चलो मैंने खाना खा लिया, अब यहाँ खाना खा रहे हैं चाचा जी, जो कि कह रहे हैं चबाए नहीं जा रहे चावल। क्यों नहीं चबाए जा रहे हैं? अंदर को यहाँ से गले में से नीचे को जाने भारी हूँ मैं बहुत सी बार। चावल पता नहीं बहुत सी बार हो सब क्या। और माँ जी ने देखो खाना खाया था, अभी अपना कोट पहन के तो पहले शॉल ओढ़ा, शॉल ओढ़ने के बाद खाना खाया जिससे इस पे गिरा ना ले। आपने क्या खाया? मैंने कढ़ी दाल मिक्स सब्जी मतलब पुराना सामान खत्म कर रही थी। रोटी आधी रोटी।
मैं भैया इनका पुराना सामान समेट रहा हूँ। पापा जी को जबरदस्ती आपको खवाया इसलिए जा रहा है, पापा जी का मन नहीं था फिर भी खिला रहे हैं जिससे खत्म हो जा। जबरदस्ती अभी खिचड़ी और बच रही तब पूछना ही खिचड़ी ले लो। हाँ कह रही थी कि व्लॉग तो नहीं बना रही, मैं बनाऊंगी, कह रही 2 मिनट रुक जा पहले मैं पूछ लूं खिचड़ी खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि वो रखी हुई थी इस वजह से। मम्मी बार बार कोट को कर रही है। मैं सोच रहा मम्मी क्यों कर रही है, फिर बाद में पता लगा ये नया कोट है। वो सोल है और वो सोल नीचे गिरा, प्रीति उठा के गई, इनको इस पे इसे सान लोगी, अपना सोल उठा के गई। पहले जब किसी का कोट आएगा रहा दावत हो रही ना, तब तो कोई दावत ही ना देते। खाया तो तुमसे जा नहीं रहा, बता दावत सही कह रही हो, रोटी सब्जी खाई नहीं जा रही, बाहर का खाओगे। माँ हमारा दर्द समझे, माँ अपने बच्चों का दर्द समझ रही है। और पापा ने इसकी खिचड़ी बना दी, सारी चीज मिक्स कर रखी है, मिक्स वेज दाल खिचड़ी सब धमका के खवा रही है मुक्का। तो सही बात है, खा लो। गिप्पी तूने खा लिया ना, पर मैंने तुझे अंदर बैठा दिया, ठंड हो रही है, चुप बैठी रही है, बोले मत फालतू यहाँ। मैं जा रही हूँ और अब मैं करूँगी अपना ये गमला सा पेंट, जो कि एक बार मैंने मार दिया एक कोट, इस पे फाइनल कोट मार दी, उसके बाद करेंगे इस पे डिजाइनिंग। चलो तो जी टाइम हो चुका है 7:30 और अब मेरा हो रहा है सिर में बहुत तेज दर्द, सिर में क्या सारे में दर्द हो रहा है, हाथ पैर ठंड की वजह से हो रहा है शायद, मुझे तो ऐसे लग रहा है। और नित्या पढ़ने बैठ गई, वानी ऊपर चली गई, रोज के रोज उसे आदत लग गई आग जला के बैठने की। अब वो मुझे वो ऊपर है, आग जला के वहाँ बैठी है वानी, और मैं मुझे अभी आवाज़ आ रही थी, उसे कह रही थी मत कर या नीचे आने को, तो वो आ नहीं रही, अभी ऊपर ही आराम से। बस तो उसका मैसेज आ गया छुट्टी का, कल की का, कि कल छुट्टी है उसकी ठंड की वजह से। आज कॉलेज स्कूल खुल गया था लेकिन भेजी नहीं थी, लेकिन कल का मैसेज आ गया कि ठंड ज़्यादा देखते हुए डीएम की ऑर्डर आ गए छुट्टी के। अब मैं भेज रही हूँ चाचा जी के फ़ोन में एक वीडियो, मेरे फ़ोन से जानी थी, वो बहुत देर हो गई है मैं भेजते हुए, ट्रांसफ़र करते हुए, पर वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रही है, टेलीग्राम से जा नहीं रही है। भैया जी ने एक ऐप बताया, उसके थ्रू भेज के देख रहे हैं, अगर जाती है जो भी होगा। 22 मिनट की वीडियो है, चाची ने अपनी कोई बनाई थी वो, तो वो भेजेंगे। उसके बाद मैं करूँगी पढ़ाई और ये सूख जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद करेंगे इसके ऊपर हम ड्राइंग। देखूंगी क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। मम्मू जी कह रही रेड के ऊपर ही बना देती, मैं कहा बेस वाइट होता है, जब कोई चीज़ खिलकेगी रेड के ऊपर बना दूंगी वो चमकेगा कैसे, वाइट फ्लावर अच्छे नहीं लगते इतने। कह रही चल तो बना दे, अब इस पे बनाऊंगी, क्योंकि मम्मू जी बहुत दिन से कह रही थी अगर मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैंने नहीं बनाया तो मम्मू जी मुझे डांटेंगी कि मैंने तुझे एक काम बताया था पूरी छुट्टी में, तूने वो भी नहीं करा, कि वैसे तो तू ड्राइंग करती रहती है। तो अब चलो आपसे मिलेंगे कल, मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई, आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट, टेक केयर।